हेलो मित्रों, नीलेश सेठी के स्टॉक मार्केट मिस्ट्री चैनल के माध्यम से आज हम रोलेक्स रिंग्स के आईपीओ के बारे में जानेंगे। रोलेक्स रिंग का आईपीओ 28 जुलाई को ओपन हो रहा है और 30 जुलाई को क्लोज़ होगा। कंपनी ने आईपीओ के लिए पर शेयर प्राइस बैंड 880 रुपये से 900 रुपये का रखा है। फेस वैल्यू शेयर की 10 रुपये है और आईपीओ का जो साइज़ है 731 करोड़ रुपए का है और इस आईपीओ की लिस्टिंग एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज में होगी और आईपीओ के शेयर का लॉट साइज है 16 शेयर। आइए हम जानते हैं कि रोलेक्स रिंग कंपनी किस बिजनेस में इन्वॉल्व है। रोलेक्स रिंग कंपनी की स्थापना 2003 में हुई और रोलेक्स रिंग कंपनी का मुख्य व्यवसाय रिंग्स बनाना है, मशीन की बेरिंग्स बनाना है और ऑटोमोटिव प्रोडक्ट का यह निर्माण करती है। कंपनी का जो आईपीओ प्राइस इन्होंने रखा है वो 880 से 900 रुपये पर शेयर का रखा है और मिनिमम एप्लीकेशन जो है वो हमें 16 शेयर्स की लगाना होगी, जिसका टोटल सम ऑफ 14,400 रुपये है। मतलब अगर हमें 14,400 रुपये से अधिक की एप्लीकेशन लगाना है तो इसके मल्टीपल में ही लगाना होगी और मिनिमम एप्लीकेशन 14,400 रुपये से कम की हम नहीं लगा सकते। इसका जो आईपीओ है वो ओपन हो रहा है 28 जुलाई को और 30 जुलाई को क्लोज़ होगा। मॉर्निंग में 10 बजे से 5 बजे के बीच में हम यह एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इस आईपीओ के शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है और रोलेक्स रिंग के आईपीओ का जो साइज़ है वो 731 करोड़ है। इसका मतलब कंपनी फ्रेश इशू से 56 करोड़ और ऑफ़र फॉर सेल से 675 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। एक अच्छी खबर यह भी है कि रोलेक्स रिंग शेयर की लिस्टिंग एनएसई और बीएसई में हो रही है, अर्थात रोलेक्स रिंग कंपनी के शेयर को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बाय सेल किया जा सकता है। आइए अब हम जानते हैं रोलेक्स रिंग आईपीओ रिव्यू। रोलेक्स रिंग मशीन बेरिंग रिंग्स एंड ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जाना पहचाना नाम है और जिसका मुख्य व्यवसाय मैन्युफैक्चरिंग एंड डिमांड पर निर्भर करता है। रोलेक्स रिंग द्वारा केवल 731 करोड़ रुपए के लिए यह आईपीओ लाया जा रहा है। इसमें फ्रेश आईपीओ 56 करोड़ और ऑफर फॉर सेल 675 करोड़ का है। अतः इस आईपीओ के माध्यम से कंपनी 731 करोड़ रुपए जुटाना चाहती है। पिछले 18 महीनों में कोरोना ने इस बिजनेस को ठप सा कर दिया था, लेकिन आने वाला समय इस प्रकार के व्यापार के लिए अधिक लाभकारी दिखाई देता है। लेकिन किसी भी कंपनी के आईपीओ के बारे में मेरी सलाह हमेशा यही रहती है कि हमें हर कंपनी के आईपीओ में एप्लीकेशन लगाना चाहिए। ठीक उसी तरह रोलेक्स रिंग आईपीओ एप्लीकेशन भी लगाना चाहिए। लॉन्ग टर्म में रोलेक्स रिंग शेयर प्राइस अधिक ऊंचाइयों को छूने की संभावना दिखाई देती है। इसलिए अगर रोलेक्स रिंग शेयर्स का अलॉटमेंट हमें मिलता है तो लिस्टिंग वाले दिन ही गेन लेकर इसे सेल भी किया जा सकता है या इसे लंबे समय के लिए होल्ड भी किया जा सकता है, या फिर अगर हमें जो अलॉटमेंट मिलता है उसके आधे शेयर सेल किए जा सकते हैं या आधे शेयर होल्ड किए जा सकते हैं। रोलेक्स रिंग का यह आईपीओ लाने का मुख्य कारण लॉन्ग टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एंड जनरल कॉरपोरेट प्रपोज है। रोलेक्स रिंग के आईपीओ को हम यूपीआई आईडी या फिर असबा के माध्यम से ऑनलाइन नेट बैंकिंग के थ्रू अप्लाई किया जा सकता है। आपको ये जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आई होगी। धन्यवाद।